वेलकम टू माय चैनल डेटा विद मोइन। और ये आप हमारा पार्ट 3 देख रहे हैं। कैसे हम पाइथन के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन कर पाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हमने जो इससे पहले जो पार्ट वो बनाए थे, क्रिएट किए थे, उसमें पहले पार्ट में हमने कैसे डेटा क्लीनिंग करते हैं थ्रू पाइथन, वो मैंने आपको सिखाया था। इसमें हमने पांडास और नंपाई का यूज़ किया था। सेकंड पार्ट में जो है हमने एक्सप्लोररी डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं वो सिखाया था, जिसे हम ईडीए प्रोजेक्ट्स कहते हैं। वो हमने पार्ट सेकंड में कवर किया था। पार्ट थर्ड जो हमारा रहता है, वो हम कैसे डेटा विजुअलाइज करते हैं थ्रू पाइथन, वो मैं सिखाऊंगा। साथ ही जो है आ, और आगे बढ़ने से पहले मैं, अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है। साथ ही जो है और कैसा हमारा डेटा सेट है, वो मैं आपको एक बार डेटा सेट बता देता हूँ, इस पर हम जो वर्क करेंगे। ये हमारा डेटा सेट है जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स है, जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, सिटी, प्रोडक्ट और टोटल सेल्स। ये हमारे पास कॉलम्स है। साथ ही ये हमारे पास जो है डेटा है। और ये डेटा जो है प्रॉपरली जो है फिल्टर्ड है, क्लियर है, इसमें कोई नल वैल्यू या डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो वीडियो चालू करते हैं। इसके लिए मैं जो है अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और मैं जो पाइथन का यूज़ करूँगा वो जुपिटर नोटबुक में यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें जो इजीली से जो डेटा विजुअलाइज होकर जो चार्ट्स क्रिएट होते हैं वो इजीली शो हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ। अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जुपिटर नोटबुक यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे टाइप करूँगा तो मेरी जुपिटर नोटबुक है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा ओपन होने में समय लगा रही है, कोई इशू नहीं है, पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ओपन हो चुकी है। कैसे हम मैटप्लोट्लिब और सीबोन के थ्रू हम इसमें यूज़ करेंगे। हम दो विजुअलाइजेशन उसका यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज के लिए, लाइब्रेरीज का। तो उन्हीं लाइब्रेरीज का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको राइट साइड में एक न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें पाइथन 3 लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे जो जितने भी हमारी पाइथन की लाइब्रेरी से जो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें इंपोर्ट करनी होती है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा पांडास, क्योंकि इसको बनाने के लिए पांडास भी बहुत एक महत्वपूर्ण है विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो पीडी में यहाँ पे इसको लूँगा पांडास को। साथ ही अपना नंपाई भी मैं इंपोर्ट करूँगा एज अ एनपी में, इसको यहाँ पे लूँगा। साथ ही लूँगा मैटप्लोट्लिब डॉट पाई प्लॉट एज अ पीएलटी में इसको लूँगा। साथ ही मैं सीबोन को भी इंपोर्ट करूँगा, जो कि एक एडवांस विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है पाइथन की। सीबोन एज अ एस। ठीक है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर ली है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले मेरे को जो अपना सॉरी, मैट प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, यहाँ पे डबल पी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे सिंगल पी आएगा। ठीक है, कोई अब एरर शो नहीं होगा। साथ ही हम कैसे जो है अपने डेटा को जो है रीड करेंगे और कैसे डेटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। वेरिएबल में पांडा को वो करूंगा, कॉल करूंगा, जिससे कि मेरी सीएसवी फाइल है वो रीड हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सीएसवी फाइल दिखाई थी वो ये है, ये एक सीएसवी फाइल है। ठीक है। तो इसको कैसे रीड करेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए अपने जहाँ पर हमारी फाइल है वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। ये मेरी फाइल का नेम है न्यू क्लीन। इस पर राइट क्लिक करना होगा, शो मोर ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा और ये लोकेशन को जो है कॉपी करना होगा। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं रीड सीएसवी, यहाँ पे एक फंक्शन होता है पांडास के पास, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। इसके थ्रू जो है आप जो है रीड कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं रीड कर पाएंगे। ठीक है, पांडास के थ्रू। साथ ही जैसे मैं उस लोकेशन को कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद मेरे को उस फाइल का नेम यहाँ पे एंटर करना होगा। फाइल का नाम है न्यू क्लीन। तो इस फाइल का नेम मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। इसके बाद
फाइल का टाइप मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और जैसे मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर ये फाइल है वो रीड हो जाएगी। रीड करने के लिए मैं सिंपली हेड फंक्शन का यूज़ करूँगा, देखूँगा कि मेरा जो डेटा है वो आया है नहीं आया। तो मेरा कंप्लीटली डेटा जो है वो आ चुका है, और इस डेटा को भी एक बार मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सबसे पहले प्रिंट करूँगा df डॉट इन्फो को, जिससे कि मेरे पास सारी वैल्यू आ जाएगी, इन्फो डॉट इन्फो, ठीक है। फिर प्रिंट करूँगा मैं, कोई मेरे पास नल वैल्यू तो नहीं है, उसके लिए मैं df डॉट इज नल, क्योंकि अंडरस्टैंड करना भी डेटा को ज़रूरी होता है, ठीक है। डॉट सम, साथ ही मैं प्रिंट करूँगा डिस्क्राइब फंक्शन को। डिस्क्राइब हमारे पास एक फंक्शन होता है, डिस df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, इसको कॉल कर दूँगा, ठीक। ये हमें एक बार एक तरीके से क्या अपने डेटा का टाइप है, क्या इन्फॉर्मेशन है, हैंडल अंडरस्टैंड करने के लिए रहता है। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऑर्डर आईडी, कस्टमाइज, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 196 एंट्रीज हैं, यानी 196 रोज हैं, और 8 कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। साथ ही जो है ऑर्डर आईडी हमारे पास कॉलम है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, सेल्स अमाउंट। तो ऑर्डर डेट का जो अमाउंट है वो इसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग है, तो इसको हमें डेटा टाइप को चेंज करना होगा, ठीक है। सेल्स अमाउंट है, क्वांटिटी, बाकी का सबका डेटा टाइप सही है, कोई हमारे पास नल वैल्यू नहीं है, कोई हमारे पास देख पा रहे होंगे माइनस में वैल्यू भी नहीं है, मतलब डेटा हमारा ठीक है। बस हमें जो है अपने ऑर्डर डेट का जो डेटा टाइप है उसको ठीक करना होगा। उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ऑर्डर डेट के कॉलम को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पांडास को कॉल करना होगा टू डेट फंक्शन के लिए, टू डेट टाइम फंक्शन के लिए कॉल किया हमने, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट हमने लिया, यहाँ पे फॉर्मेट मिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास मिक्स फॉर्मेट भी हो सकता है, ठीक है। प्रिंट करेंगे हम df डॉट हेड को, जैसे करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर डेट आप देख पा रहे हो सही है, बट अभी आपको डेटा टाइप आपको चेक करना होता है, तो मैं एक बार इन्फो लगा के आपको डेटा टाइप दिखा देता हूँ कि चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो डेट टाइम में हम यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारा डेटा तो पूरी तरीके से सही है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पे एक बार मैं आपको नज़र दिखाना चाहूँगी, हमारे पास ये 10 क्वेश्चन है, हम इनको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, टोटल सेल्स बाय टोटल सेल्स बाय सिटी, क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग टोटल सेल्स फॉर ईच सिटी, यानी हमारे हर सिटीज़ का टोटल सेल्स निकालनी है, और उसके लिए हमें एक बार चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिंपली मैं इस क्वेश्चन को आपसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने जो जुपिटर नोटबुक पे आऊँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और इन्हें कर दूँगा कमेंट्स, ठीक है। एक मैं यहाँ पे सिटी वाइज टोटल सेल्स के नाम पर यहाँ पे एक सिटी वाइज सेल्स के नाम पर यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल में मैं आप यहाँ पे सिंपली जो है डेफ को कॉल करूँगा, डेफ के साथ ग्रुप बाय हमें करना होगा, ठीक है। ये पांडास के थ्रू कैसे करते हैं ईडे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे जो पार्ट 2 में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे पांडास के थ्रू जो है एक्सप्लोर डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे सिटी नेम लिखूँगा, जो कि हमारा सिटी कॉलम है, उसको लूँगा मैं यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे हम टोटल सेल्स के बेसिस पे कर रहे हैं, तो टोटल सेल्स यहाँ पे मैं ले लूँगा, टोटल सेल्स, ठीक है। सम करूँगा क्योंकि मेरे को टोटल सेल्स चाहिए हर सिटीज़ की, और प्रिंट करूँगा मैं सिटी वाइज टोटल सेल्स, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे आ गया, सॉरी, सिटी वाइज सेल्स, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सेल्स आ गई है हर सिटी की। बेंगलुरु की जो सेल्स है, चेन्नई की जो सेल्स है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन तीनों की जो सेल्स है वो यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। तो अब हमें इसका क्वेश्चन क्या था, हमें एक बार चार्ट क्रिएट करना है, विजुअलाइजेशन
करना है, कैसे हम विजुलाइज कर पाएंगे। विजुलाइज करने के लिए सिंपली मैं मैटप्लोट्लिब को कॉल करूँगा और उसका बार चार्ट लूँगा मैं। ठीक है, सिंपली अपने सिटी वाइज यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पर इंडेक्स लूँगा। इंडेक्स लेना होता है, इंडेक्स और वैल्यू। तो सिटी वाइज सेल्स का इंडेक्स नंबर यहाँ से मैं ले लूँगा और इसका सिटी वाइज सेल्स का यहाँ पे वैल्यूज़ भी मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, सिंपली मैं plt डॉट शो यहाँ पे लिखूँगा और रन करूँगा तो यहाँ पर मेरा एक बार चार्ट जो है क्रिएट होके मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, सिंपली आप इजीली था काफ़ी, 2 लाइन का मैंने यहाँ पे कोड लिखा और हमारा बार चार्ट क्रिएट हो चुका है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, सिंपली बट अभी आपको भी थोड़ा इसमें इशू लग रहा होगा कि जो टोटल सेल्स का जो यहाँ पर ये लिखा है ये ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होता है plt टिक लेबल फॉर्मेट, इसको हमें कॉल करना होता है। इसके थ्रू जो यहाँ पे टोटल सेल्स का जो अमाउंट है वो ठीक यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टाइल लिखना होगा, स्टाइल को कॉल करना होगा और यहाँ पर प्लेन लिखना होगा, प्लेन प्लेन। ठीक है, साथ ही कौन से एक्सिस को हम प्लेन कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि हम वाई एक्सिस पर हैं तो वाई एक्सिस को हमें करना होगा, और जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो ये टोटल सेल्स का अमाउंट है ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बेंगलुरु की जो सेल्स थी और कोलकाता के सेल्स थी वो थोड़ी बराबर यानी कम हम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेल जो हुई है हमारी वो मुंबई में हुई है, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे पर चेन्नई, और बेंगलुरु कोलकाता में भी सेम हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा और एडवांस बनाने के लिए हमारे जो इस चार्ट का हम टाइटल भी दे सकते हैं। जैसे कि टाइटल हम यहाँ पे देंगे plt डॉट टाइटल, हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे टाइटल क्या है, सिटी वाइज सेल, सिटी वाइज सेल, सिटी वाइज टोटल सेल, टोटल सेल। ठीक है, सिंपली हमारे जो चार्ट का वो है वो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ आ गया है, सिटी वाइज टोटल सेल्स। ठीक है, साथ ही अब हमें एक्स लेवल भी लेना है कि हमें हमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डेवलप कर रहा हूँ एक चार्ट, तो मुझे पता है कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, बट कोई अगर यूज़र है उसको कैसे पता चलेगा कि क्या ये मुंबई चेन्नई दिल्ली क्या है, सिटीज़ है, राज्य है, क्या है यहाँ पर, वो हमें बताने के लिए तो हमें, और यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये एवरेज है, सेल्स का टोटल है, या फिर मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी है, वो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा होना चाहिए था। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है। सबसे पहले हम एक्स लेबल का लेबल देंगे, एक्स लेबल यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल सिटीज़, सिटीज़, सिटी। साथ ही मैं वाई लेवल भी दूंगा, plt डॉट वाई लेवल, यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल सेल्स। ठीक है, कंट्रोल इंटर करूँगा, जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो टोटल सेल्स और ऑल सिटीज़ दोनों लिखा हुआ आ चुका है। तो अब हमारा जो चार्ट है, बार चार्ट है, वो अच्छी तरीके से क्रिएट हो चुका है। इसमें अभी थोड़ी अब एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें लेजेंड डालना चाहते हैं या फिर हम इस पर ग्रीड्स दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर हम कैसे कलर चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, साथ ही में इसका जो है मेरे को पसंद नहीं आ रहा है इसका कलर बार का, तो उसको कलर को, बार के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे कलर लिखना होगा सिंपली, और यहाँ पर आप ग्रीन, यहाँ पे मैं ग्रीन करूँगा तो ग्रीन आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा और कंट्रोल इंटर करेंगे तो ग्रीन हमारा जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा सिंपली। कोई इतना वो नहीं था, सिंपली हो चुका है। ठीक है, साथ ही मैं इसके यहाँ पे लेजेंड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं लेबल लिखूँगा, लेबल, यहाँ पे मैं सेल्स लिखूँगा, सेल्स, और यहाँ पे plt डॉट लेजेंड को कॉल कर दूंगा।
इसको कॉल करने के लिए यहाँ पर सिंपली लेजेंड लिख दो, आप कुछ अंदर यहाँ पे लिखो मत, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया लेजेंड। ठीक है, आप सिंपली देख पा रहे हैं कि लेजेंड आ चुका है हमारा चार्ट्स के अंदर। और मेरे को ग्रिड भी चाहिए, तो ग्रिड भी यहाँ पे मैं ला सकता हूँ, plt डॉट ग्रिड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ग्रिड भी आ जाएंगी। ठीक है, तो चार्ट्स हमारा काफ़ी अच्छा दिख बन गया है, काफ़ी एडवांस लग रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली बहुत इजीली हमने चार्ट जो क्रिएट कर चुके हैं, कुछ ही हमने लाइन कोड लिखा है। ठीक है, तो मैं ग्रिड नहीं चाहता हूँ कि मेरे बार चार्ट में जो ग्रिड आए, तो सिंपली मैं यहाँ पे यही मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, टोटल सेल्स बाय सिटी। तो अब टोटल सेल्स दिख रही है हमारी सिटीज वाइज। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार चेक कर लेते हैं। टॉप 10 प्रोडक्ट बाय सेल्स, प्लॉट द टॉप 10 प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट टोटल सेल्स। ठीक है, तो हमें प्लॉट क्रिएट करना है जो टॉप 10 हाई सेल्स प्रोडक्ट का। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे हमें यानी लाइन चार्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, सिंपली मैं टॉप टॉप प्रोडक्ट नाम पे यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट करता हूँ, टॉप प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट बाय सेल्स लिख देता हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इससे पहले क्या था, प्रोडक्ट बाय सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं सीधा अपने डेटा फ्रेम को डीएफ जो हम ले रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं डीएफ क्या ले रहे हैं हम, डीएफ जो हमने अपना डेटा सेट है यहाँ पे जो लिया था वही है डीएफ है यहाँ पे। ठीक है, डीएफ डॉट ग्रुप करेंगे हम, ग्रुप बाय, सिंपली मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट कॉलम का नाम लिखूँगा, तो प्रोडक्ट नाम से ही मेरा नाम है यहाँ पे, तो मैं प्रोडक्ट को कॉल कर दूँगा। साथ ही में टोटल सेल्स के बेसिस पे लेना है, तो टोटल सेल्स। ठीक है, डॉट सम यहाँ पे करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रोडक्ट बाय सेल्स। ठीक है, कंट्रोल एंटर करूँगा तो हमारे जो प्रोडक्ट बाय सेल्स आ चुके हैं, कीबोर्ड का कितना है, लैपटॉप का कितना है, मॉनिटर का कितना है, माउस का कितना है, फ़ोन का कितना है, टैबलेट का कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे टॉप 10 बोला था, मेरे पास टॉप 10 प्रोडक्ट्स तो नहीं है, तो जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट है उन बेसिस पर ही जो है मैं यहाँ पे ले लूँगा। अगर टॉप 10 से ज़्यादा होते तो मैं यहाँ पे एक कोई यहाँ पे मैं एक वो दे देता, कंडीशन दे देता, तो उस बेस पर टॉप 10 यहाँ पे। ठीक है, तो अब टॉप 10 तो नहीं है, जितने भी वो है मैं उनके बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, प्लॉट चार्ट, तो यहाँ पे plt डॉट प्लॉट लूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बाय सेल्स कर लूँगा, यहाँ पर सिंपली इंडेक्स लिख दूँगा, और अगेन से प्रोडक्ट बाय सेल्स यहाँ पे वैल्यू लिख दूँगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर करूँगा, हमारे पास एक चार्ट क्रिएट हो गया, आ चुका है। ठीक है, कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस, फ़ोन, टैबलेट, तो इनका यहाँ पर एक प्लॉट क्रिएट हो गया, आ चुका है। ठीक है, सिंपली इस बार भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल सेल्स पूरी प्रॉपर नहीं आई हुई है, तो प्रॉपर लाने के लिए सिंपली जो है मैं अगेन से टिक लेवल का टिक लेवल फॉर्मेट का यूज़ करूँगा। ठीक है, और नाम ने पी एल टी शो लिखा था। अगर हम पी एल टी शो नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आता है ना, ये लिखा हुआ आएगा, तो हमें पी एल टी शो अगर मैं लिख दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, देखो शो मंतर हो गया। ठीक है, साथ ही अब मैं यहाँ से बार को जो अपना थोड़ा अच्छा क्रिएट कर लेता हूँ, पी एल टी यहाँ पर मैं टिक लेवल दूंगा, टिक लेवल फॉर्मेट, स्टाइल सिंपली सेम वही प्लेन लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सिस अपना सेम वही रहेगा, वाई एक्सिस वाई। ठीक, कंट्रोल एंटर करूँगा, डेटा अपना जो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि सबसे अच्छी सेल किस सिटीज़ में हुई है, वो सॉरी कि कौन से प्रोडक्ट ने सबसे अच्छी सेल करी है, वो हमारे फ़ोन ने सबसे अच्छी सेल करी है, वो आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए मैं एक बार सिंपली दिखाने के लिए, एक हमारे पास प्लॉट के अंदर मार्कर होता है, उसको मैं यहाँ पर
लाऊंगा। इसके लिए मेरे को सिंपली मार्कर लिखना होगा और यहाँ पे मार्कर का जो कैसा होगा मार्कर वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। ठीक है, सिंपली आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी सिटी सॉरी वो सेल्स हुई है। ठीक है, इसके अलावा मैं ओ के अलावा भी मैं यहाँ पे कुछ और दे सकता हूँ, जैसे कि स्टार भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार यहाँ पर आ जाएगा। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो बस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओ ही दूंगा क्योंकि मेरे को ओ सही लग रहा है, तो मैंने ओ दिया है सिंपली यहाँ पर। ठीक है, और इसमें भी एक कमी दिख रही होगी, आप देख पा रहे होंगे लेबल्स नहीं है, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, ग्रेड और लेजेंड नहीं है, तो वो मैं तेज ठीक से जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कोड देखते रहना। ठीक है, मैं पी एल टी यहाँ पे एक्स लेबल ले रहा हूँ सबसे पहले। लेबल एक्स लेबल तो हमारे ऑल प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ मैं। प्रोडक्ट पी एल टी डॉट वाई लेबल ले रहा हूँ मैं। वाई लेबल टोटल सेल्स ले ली मैंने, पर टोटल सेल्स। इसका मैं टाइटल भी दे रहा हूँ, पी एल टी डॉट सॉरी प्रोडक्ट बाय सेल्स। प्रोडक्ट बाय सेल्स आ गई है। और यहाँ पे मैं लेजेंड भी देता हूँ। लेजेंड के लिए सबसे पहले मेरे को लेबल्स के अंदर लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैं लेबल लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा टोटल सेल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेजेंड ले लेता हूँ, टोटल लेजेंड। और ग्रेड भी चाहिए तो मैं ग्रेड भी ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपली। अब करूँगा तो एक ही बार में मेरे जो प्रोजेक्ट है सिंपली अच्छा प्रोजेक्ट बन के क्रिएट हो चुका, मतलब अच्छा चार्ट क्रिएट हो चुका है, मैंने अच्छा विजुअलाइजेशन कर चुका हूँ। टोटल सेल्स मेरी दिख रही है, किस सिटी में कितनी सेल्स हुई है वो यहाँ सॉरी किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है वो यहाँ पर सिंपली शो हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी प्रोडक्ट की हुई है? सबसे ज़्यादा सेल्स हमारे फ़ोन बिका है। ठीक है, दूसरे न सबसे कम सेल्स हमारी किसकी हुई है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, माउस सबसे हमारा कम बिका है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो इजी हम बता पा रहे हैं कि कहाँ पर कितनी सेल्स हुई, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा रहा है, कौन सा हमारा ख़राब रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये शो हो चुकी है। ठीक है, सिंपली हम जो अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें अभी तक मेरे को कुछ अच्छा लगा मेरे को ये चार्ट भी, और पहले वाले भी आप चार्ट देख सकते हैं कैसे कि हमने विजुअलाइजेशन करा था। ठीक है, तीसरा हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना सिंपली। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर बाय सिटीज, क्रिएट अ काउंट प्लॉट शोइंग हाउ मेनी ऑर्डर कम फ्रॉम ईच सिटी, कि किस सिटीज़ में कितने ऑर्डर आए हैं उसका हमें कंफर्म करना है। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए मैं डायरेक्ट जो यहाँ पे कोड कर दूंगा, पी एल टी को कॉल करूँगा। काउंट प्लॉट हमारे पास एक रहता है उसको मैं कोड कर दूंगा। सॉरी वो हमारे पास सीबोन में रहता है, सीबोन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। सीबोन एज अ एस एन एस लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने काउंट प्लॉट लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं अब हमें यहाँ पे डेटा लिखना होगा। डेटा कहाँ है हमारा? डेटा है हमारा डी एफ के, डी एफ नाम, डी एफ वेरिएबल के अंदर है हमारा डेटा, जो डेटा सेट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे काउंट प्लॉट यहाँ पे मैं लूँगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर सिटी सिंपली। ठीक है, पी एल टी शो करूँगा मैं यहाँ पर, हमारा काउंट प्लॉट जो क्रिएट होकर आ जाएगा सिंपली। ये आप देख पा रहे हैं कि किस सिटी में कितने हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, मुंबई में उससे कम, सबसे कम जो ऑर्डर्स थे हमारे बेंगलुरु में थे। ठीक है, समथिंग 20 किस के समथिंग हमारे जो है
ऑर्डर्स थे। ठीक है, तो सिंपली जो है हमारे सीबोन के थ्रू भी हमने कैसे प्लॉट क्रिएट कर पाते हैं वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली जो सीबोन जो कितना हाई लेवल है, इसमें हमारे जो एक्स लेवल और वाई लेवल के लेबल है वो ऑटोमेटिकली जो शो हो चुके हैं। वहाँ पे हम लेबल को मैटप्लॉटलिब में हमें खुद से अपने आप से मेंशन करना होता था, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस होता है जो सीबोन होता है, उसका एडवांस ये इतना ही इतना ही एडवांस होता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को जो है अपना टाइटल भी दे देता हूँ मैं। इसके लिए टाइटल के लिए प्लॉट को मैं कॉल करूँगा पीएलटी को। ठीक है, टाइटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली सिटी वाइज ऑर्डर के नाम पर यहाँ पे मैं वो देता हूँ सिटी वाइज वाइज ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, सिटी वाइज ऑर्डर्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चार्ट क्रिएट होके हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर मेरे को अपने यहाँ पे मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं चाहता हूँ कुछ और लिखा है, तो यहाँ पे सीधा पी एल टी डॉट वाई लेवल को यहाँ पे कॉल कर दीजिए। वाई लेवल वाई लेवल इसको यहाँ पर अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैं टोटल ऑर्डर लिखना चाहता हूँ कि टोटल ऑर्डर आए, टोटल ऑर्डर ऐसे करूँगा तो टोटल ऑर्डर आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतना हम एडवांस में रहता है, थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं चार्ट्स को। कैसे मॉडिफाई करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। क्वांटिटी सोल्ड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उसको करना है। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड बाय प्रोडक्ट, विजुलाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किस की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो यहाँ पे बताना है। इसके लिए भी मैं एक बार बार चार्ट ही क्रिएट, बार नहीं, इसके लिए मैं करूँगा बार चार्ट ही क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए भी तो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी क्वांटिटी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो उस वेरिएबल का अपना नाम लिख देना, बस थोड़ा क्वेश्चन के रिलेटिव हो रहे हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, डेफ को मैं सिंपली कॉल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बाय करूँगा, ग्रुप बाय ग्रुप बाय। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को ले लेता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे मेरे को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी को मेरे को लेना होगा क्योंकि क्वांटिटी वाइज यहाँ पे मेरे को निकालना है कि कितनी क्वांटिटी किस प्रोडक्ट की सोल्ड हुई है। ठीक है, क्वांटिटी डॉट सम। अब प्रिंट कर लेता हूँ मैं एक बार अपने जो संख्या है। ठीक है, प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी करूँगा, कंट्रोल एंटर करूँगा जैसे, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कितना सोल्ड हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि कीबोर्ड 308, लैपटॉप 270, मॉनिटर 330, माउस 229, फ़ोन 385, टैबलेट 302। ठीक है, तो यहाँ पर एक शो हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं जो है लाइन का यूज़ करता हूँ या बार का किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, बार प्लॉट का या लाइन चार्ट का किसी का भी यूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो सी बोन के थ्रू कैसे हम कर पाएंगे, प्लॉट बना पाएंगे वो बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए मेरे को सीधा एस एन एस कॉल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सी बोन के थ्रू नहीं, हम उसके थ्रू एक क्रिएट करते हैं पी एल टी के थ्रू, मतलब मैट प्लॉट के थ्रू प्लॉट यहाँ पे मैंने कॉल किया। ठीक है, या हम सी बोन के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी आप बना सकते हैं इसके लिए।
बट मैं मैटप्लोट्लिब के थ्रू करता हूँ क्योंकि उसमें मैनुअली जो है अपने हिसाब से जो एक्स लेवल और वाई लेवल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, उसमें मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा मैटप्लोट्लिब का यूज़ करता हूँ, बट अगर आपको टाइम अपना बचाना है तो आप सीबोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है अपने वेरिएबल का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी डॉट इंडेक्स में यहाँ पे लूँगा, फिर प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, फिर वैल्यूज़ में ले लूँगा सिंपल यहाँ पर, फिर पीएलटी डॉट शो यहाँ पर मैं ले लूँगा। जैसे मैं लूँगा यहाँ पे लाइन चार्ट मेरा क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, सिंपल ही यहाँ पर ये मेरा ऐसा जो है प्लॉट शो हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने पीएलटी डॉट टाइटल दे देता हूँ। प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी पीएलटी, फिर मैं एक्स लेवल दे दूँगा, एक्स लेवल ऑल प्रोडक्ट पीएलटी डॉट वाई लेवल। ठीक है, वाई लेवल में क्या है, टोटल क्वांटिटी। मैं ग्रिड भी देना चाहता हूँ तो ग्रिड मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरे लाइन का जो कलर है वो चेंज है, तो कलर यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, कलर मेंशन करने के बाद जो है कलर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। कलर लूँगा मैं पिंक लेता हूँ मैं, पिंक। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो मार्कर भी दूंगा, मार्कर में एक बार देता हूँ ये स्टार, यहाँ पे मैं मार्कर देता हूँ। स्टार मेरे पास मार्कर आ गया है। साथ ही मेरे को लेबल देना है, लेबल लेबल देने के लिए टोटल क्वांटिटी नाम से मैं यहाँ पे लेबल दे रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी। तो मैं पीएलटी डॉट लेजेंड को कॉल कर देता हूँ उसके लिए, तो यहाँ पर मेरे पास लेजेंड आएगा। अब सिंपली मैं अपना चार्ट देखूँ तो आप अच्छा लगेगा आपको देखकर। ठीक है, बट ये थोड़ा मेरे को लाइट लग रहा है, तो इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसके लिए मैं इसका कलर कर देता हूँ जो कि थोड़ा डार्क रहे, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, या वो कर देते हैं ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे जो कम हमारी जो सेल्स है किसकी हुई है, लैपटॉप की सबसे कम तो क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक, सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोन बिके हैं, और दूसरे नंबर पर जो हमारा बिका है वो माउस बिके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी टोटल क्वांटिटी है वो सोल्ड हुई है बाय प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एक और क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इशू हो, फेस हो अपना क्रिएट करने में चार्ट्स या ग्राफ, तो एक बार मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको अपने डेटा की इसकी नीड हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, तो मैं आपको डेटा भी दे दूँगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। मंथली सेल्स बाय ट्रेंड, मंथली सेल्स ट्रेंड तो हम जो है उस पर ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट पे, तो हम इसके लिए हमें एक और लाइन चार्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि लाइन चार्ट के थ्रू ही आप जो टोटली सेल्स निकालो, बट इसके लिए मंथ वाइज सेल्स निकालनी है। तो मैंने हमारे पास मंथ तो है नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, डी एफ डॉट हेड। तो हमारे पास ऑर्डर डेट का जो डेटा है वो इस तरीके से है, तो मेरे को इसमें से मंथ जो है एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद ही मंथली जो है सेल्स निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए निकालने के लिए जो है सिंपली मेरे को
एक यहाँ पर जो सबसे पहले मेरे को ऑर्डर डेट का जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करना होगा। ऑर्डर डेट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना होगा इसको। सॉरी, सॉरी, पहले मेरे को यहाँ पर कॉलम क्रिएट करना होगा। सॉरी, मंथ नेम से मैं यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, मंथ। ठीक है। और यहाँ पर जो है अब कौन से कॉलम से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है वो यहाँ पर मेरे को लिखना होगा। ठीक है, डी एफ डॉट ऑर्डर डेट से मेरे को एक्सट्रैक्ट करनी है। ऑर्डर ऑर्डर डेट, ठीक है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे डेट, यहाँ पर हमारे पास एक पैरामीटर होता है, फंक्शन होता है, उसको मैंने कॉल किया। यहाँ पर सिंपली मैं मंथ लिख दूंगा, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेट हो जाएगी हमारी। अब डी एफ डॉट हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे जो है मंथ जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारे। यहाँ पर सिंपली आप देख ही पा रहे होंगे कि मंथ हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी के लिए अब बस हमें बस यहाँ पे क्रिएशन करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बार वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मंथ वाइज, मंथ वाइज सेल्स, सेल्स, ठीक है। डी एफ किया, ग्रुप बाय, डी एफ को यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय करूँगा, ग्रुप बाय। यहाँ पे मैं मंथ नाम, मंथ को, मंथ के कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, मंथ, मंथ के बेसिस पे हमें ग्रुप बाय करना है या टोटल सेल्स पे। टोटल सेल्स, सिंपली मैं टोटल सेल्स लूँगा। टोटल सेल्स में यहाँ जैसे ही लूँगा, ठीक है, डॉट यहाँ पर सम कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा मंथ वाइज सेल्स, और यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ पर हर मंथ की सेल्स मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये रही हमारी हर मंथ की सेल्स, पहले महीने की सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे जो मंथली वाइज जो सेल्स है वो निकल कर आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो बस अब हमें जो यहाँ पे प्लॉट क्रिएट करना होगा। प्लॉट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं मैटप्लोट्लिब के थ्रू प्लॉट क्रिएट करता हूँ, तो मैट पी एल टी मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर जो है प्लॉट को कॉल कर दिया लाइन चार्ट के लिए। ठीक है, लाइन चार्ट ही हमारा जो प्लॉट नाम से रहता है मैटप्लोट्लिब में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मंथ वाइज सेल्स वेरिएबल लिया, यहाँ पर इंडेक्स ले लिया अगेन से, फिर अगेन से मैंने मंथ वाइज सेल्स लिया, फिर वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया वैल्यू। और यहाँ पे पी एल टी डॉट यहाँ पे शो में करूँगा, तो यहाँ पे जितने भी हमारे चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मंथली सेल जो हमारी ये रही। सबसे अच्छी सेल जो हमारे हुई थी वो यहाँ पर हुई थी चौथे महीने में। पाँचवें महीने में हमारी कम हुई है, दूसरे में हमारी कम हुई है। ठीक है, सबसे कम हमारी पाँचवें महीने में सेल्स हुई थी, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे को मार्कर भी लेना है, तो मैं मार्कर लूँगा इसके लिए। मार्कर एंटर किया, मार्कर आ गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इससे हमें पता चल रही है कौन से महीने में कहाँ सेल्स हुई है। ठीक है, सेल्स का क्या रहेगा, तो इसके लिए मैं सिंपली पेज जल्दी जल्दी से यहाँ पर चार्ट से वो क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ उसका ग्रीन, ग्रीन ले लिया है मैंने। और सिंपली जो है मैं यहाँ पर लेबल भी लूँगा। लेबल हम लेजेंड के लिए लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया है लेबल। यहाँ पर मैं टोटल सेल्स नाम से ले लेता हूँ, टोटल सेल्स। ठीक है, पी एल टी डॉट में टाइटल ले रहा हूँ। टाइटल हमारा क्या है, मंथली वाइज, वाइज सेल्स। इस मंथ में कितनी सेल्स हुई है हमारी टोटली जो इसमें दिख जाएगा। लेबल्स ले लेता हूँ मैं, लेबल ऑल, ऑल मंथ, मंथ। ठीक है, पी एल टी डॉट वाई लेबल,
टोटल सेल्स पीएलटी डॉट मेरे को लेना है। यहाँ पर ग्रेड भी लेनी चाहिए मेरे को, ग्रेड में ले रहा हूँ। लेजेंड चाहिए, मैं यहाँ पर लेजेंड ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। क्या गलती है, लेबल लेबल में क्या होती है, लेजेंड चाहिए, लेबल लेबल लेबल, ठीक है। ऊपर में देख लेता हूँ एक बार, लेबल तो सही है। प्लॉट मार्कर ग्रीन लेबल मॉड्यूल मतलब एज नोट एट्रीब्यूट इज लेबल। यहाँ पर मैंने लेबल ले लिया है, एक्स लेबल यहाँ पर लिखना था मेरे को, वो मैंने बस लेबल लिखा था, इस वजह से वो एरर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा चार्ट से वो क्रिएट होकर मेरे पास आ चुका है। तो सबसे अच्छी सेल्स कौन से मंथ में हुई है, चौथे मंथ में हमारी सबसे अच्छी सेल हुई है, 4 मंथ में। सबसे कम सेल कौन सी है, 5th मंथ में हमारी सबसे कम सेल्स हुई है, ठीक है। तो ये इस बेसिस पर हमारे जो चार्ट है वो इजीली कोई भी बता सकता है देख के कि किस बेसिस पर हमारी जो सेल्स है वो हो रही है। यहाँ पर जो टोटल सेल्स है वो भी सही नहीं आई है, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ। उसके लिए मैंने आपको बताया था टिक लेबल, हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको हमें कॉल करना होगा टिक लेबल फॉर्मेट। ये रहा टिक लेबल फॉर्मेट, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पर स्टाइल लूँगा। स्टाइल क्या चाहिए मेरे को, प्लेन, ठीक है। कौन से एक्सिस पे बताना होगा, एक्सिस चाहिए वाई। तो अब सिंपली जो हमारा डेटा है वो अच्छी तरीके से आ चुका है, ठीक है। मंथ हमारे है, दूसरा मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, ऑल मंथ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। अगर इसकी जगह आप ना मंथ के नेम चाहते हो तो मंथ के नेम भी यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए सिंपल मंथ नेम की जगह, यहाँ पर मंथ की जगह मंथ नेम यहाँ पर लिखते आप तो हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप देख पाएंगे। ओके, थोड़ा इशू फेस हो गया, ओके ओके ओके, ठीक है। थोड़ा इशू है, वो हमें स्टार्टिंग से कर दे तो सही रहता, बट अब करने तो थोड़ा इशू फेस में हो रहा है। वो मैं अगर आप आगे चाहेंगे तो आपको दिखा दूंगा आगे, ठीक है। और उसको मैं लास्ट में करके एक बार आपको दिखा दूंगा कि मंथ नेम कैसे आते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि अभी जो डेटा का टाइप है वो चेंज हो गया होगा, जिससे स्ट्रिंग हो गया होगा थोड़ा, इस वजह से थोड़ा एरर फेस हो गया है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई इशू नहीं है, आप इजीली जो है कर सकते हैं, ठीक है। मंथली सेल्स भी हो गया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बस बार चार्ट और लाइन चार्ट ही क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ कि, तो इसके लिए मैं थोड़े कोई और चार्ट्स भी क्रिएट करने की कोशिश करूँगा अगर आगे अन्य कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पर, ठीक है। बट जो मंथली सेल्स का जितने भी चार्ट्स होते हैं या ईयरली चार्ट्स होते हैं वो लाइन चार्ट ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो मैं आगे कोई ऐसा क्वेश्चन देख लेता हूँ जिसमें जो है पाई चार्ट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हो। यहाँ पे देखो फिर अगेन से मैं बोल रहा है कि डेली सेल्स यहाँ पर दिखाइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो मैं नहीं कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप इसका जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसमें हमें वैसे क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस हमें डेली सेल्स की बेसिस पर ही हम यहाँ पे चार्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, हिस्टोग्राम यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। सेल्स का हिस्टोग्राम कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्रिएट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स अमाउंट। इसके लिए हम हिस्टोग्राम से कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि किस सेल्स अमाउंट पे कितने ऑर्डर्स आए, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली जो है यहाँ पे मैं एक प्लॉट को लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोग्राम को मैं यहाँ पे लूँगा, इस नाम से आ जाएगा हिस्टोग्राम। यहाँ पे डी एफ सिंपली सेल्स में यहाँ पे लिखूँगा, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, सेल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं बीन्स भी हमें लेने की जरूरत है, बीन्स में यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, ठीक है, 20 ले लेता हूँ। पी एल टी शो करते हैं हम यहाँ पे सिंपली पी एल टी डॉट शो, शो। यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम वो क्रिएट होके आ जाएगा। कुछ एरर हुआ है, हिस्टोग्राम, ठीक है।
देखते हैं नीचे क्या लिखा है। 20 इज नॉट वेरी स्टूडेंट बीन्स। ठीक है, बीन्स यहाँ पे हमारे 20 नहीं ले रहा है, यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 10 भी नहीं ले रहा है। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे मैं 20 ऐसे लिखता हूँ तो ठीक है, ऐसे लिखा है तो आ गया। वो मैं स्ट्रिंग लैंग्वेज में लिख रहा था तो इस वजह से नहीं हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो मैं 10 लिखता हूँ तो सिंपली, हाँ थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी टोटल सेल्स का जो अमाउंट है वो सही से नहीं आया है, उसके लिए हमें ठीक करना होगा उसको। ठीक है, पहले मैं अपने वो दे देता हूँ, एक्स लेबल और वाई लेबल देता हूँ। एक्स लेबल, एक्स लेबल टोटल सेल्स पीएलटी डॉट वाई लेबल, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पीएलटी डॉट टाइटल ले लेता हूँ मैं, का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स अमाउंट। इसी के नाम पर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल ही है, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं कि इतना मुश्किल होता है। टोटल सेल्स आ चुका है। ठीक है, वाई लेवल का नाम गलत हो गया। ठीक है, वाई लेवल का नाम हम सही कर लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल सेल्स। अब यहाँ पर लेख 6 लिखा रहा है तो उसके लिए हमने अभी आपको बताया था पीएलटी डॉट, अगर हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं आती है ना, तो यहाँ पे ऐसे चार्ट में लिखा रहता है लेख, लेख 6, लेख 7, तो उसको हमें ठीक करना होता है। ठीक करने के लिए अगर आप पूरी वैल्यू चाहते हैं तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए पीएलटी डॉट टिक लेबल फॉर्मेट का एक फॉर्म फंक्शन है, उसको हमने कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सिंपली यहाँ पर मेरे को स्टाइल यहाँ पे लेके आना होगा, स्टाइल प्लेन, एक्स एक्सिस यहाँ पे मेरे को देना होगा, एक्सिस एक्स। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर डॉट, यहाँ पर एक डॉट आ गया था तो इस वजह से वो हो गया। ठीक है, तो अब टोटल सेल्स आ गई है। ठीक है, मतलब पहले वहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखा था, लेक्स से लिखा रहा था, बट अब नहीं लिखा रहा है तो वो मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोग्राम कैसा है। ठीक है, बीन्स मेरे को थोड़े ऐसे लग रहे हैं तो इसको बीन्स का मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा ठीक लगे। ठीक है, अब थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा मैं 20 रख देता हूँ, 20 सही है, 20, हाँ 20 सही है, 20 भी सही है, 10 भी सही है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, तो किस कहाँ पर कितने डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 लाख पे कितना हुआ था, 4 लाख पे कितना हुआ था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। थोड़ा बीन्स का साइज बढ़ा देंगे तो प्रॉपरली हो सकता है कि अमाउंट यहाँ पर शो हो गया आपको आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिख चुके हैं, हाँ अब प्रॉपरली दिख शो हो रहा है। ठीक है, 1 लाख की सेल्स की समथिंग जो हुई थी वो एक के करीब हुई थी, कहाँ पे कितनी सेल्स हुई है, कितना अमाउंट, कितने ऑर्डर्स हैं, वो यहाँ पे से शो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स अमाउंट। यानी मतलब कि 6 लाख का जो मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन है, मतलब 60 लाख की ट्रांजेक्शन कितनी बार हुई थी, 4 बार की समथिंग हुई, टोटल सेल जो रही थी वो उसको दर्शा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही होता है हमारा हिस्टोग्राम। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सिंपली काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा हिस्टोग्राम, बीन्स उसको अप डाउन आप कर सकते हैं। क्वांटिटी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है हिस्टोग्राम के थ्रू, तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, सिंपली ये कर लेते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। आप इस क्वेश्चन को अपने एंड से कीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है क्वांटिटी का,
कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है कितनी बार। इस तरीके से ये बताने की क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम के थ्रू आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पेज का। अ, आप सॉल्व करना हो तो आप, ठीक है। सिंपली हम पाई चार्ट, अगला हमारा पाई चार्ट निकालेंगे, ठीक है। शो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सिटी टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स का कितना परसेंट की सिटी में हुआ है उसको हमें दिखाना है पाई चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो हमने सिटी वाइज टोटल सेल्स एक बार अभी निकाला था, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी वेरिएबल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। सिटी वाइज ऑर्डर हैं तो सिटी वाइज टोटल सेल्स होंगी, ये सिटी वाइज टोटल सेल्स ये रही। इसी वेरिएबल के थ्रू जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को अपना सोल्व करेंगे, तो वेरिएबल दोबारा क्रिएट करने की जरूरत है जब हम पर एक बार हम सोल्व कर लिया तो, ठीक है। तो पाई चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे इसी क्वेश्चन पे हम वो देखेंगे। पीएलटी सबसे पहले लेंगे हम और यहाँ पे पाई लिखेंगे, पाई, ठीक है। जैसे हम पीएलटी को लाएंगे, यहाँ पर हम उसी चार्ट नाम ले लेते हैं सिटी, सिटी वाइज सेल्स। यहाँ पर ये हमारे आ गई है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले इंडेक्स नंबर लेते हैं, बट हम यहाँ पे इस बार वैल्यूज लेंगे, ठीक है। साथ ही हम लेंगे सिटी वाइज, यहाँ पर लेंगे हम लेबल, इस बार हम लेबल लेंगे इंडेक्स, ठीक है, लेबल। फिर अगेन से सिटी वाइज सेल्स लेंगे, यहाँ पर इस बार यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों का, बट हम कर लेंगे। एक हमारे पास में फंक्शन होता है ऑटो पीसीटी, उसको हम लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। परसेंट लिखेंगे यहाँ पे 1, सॉरी, हाँ, एक बार 1, सॉरी, 1.1 एफ एफ, यही है इसका, ठीक है। एक बार मैं याद कर लेता हूँ इसका जो क्या रहता है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ, तो मे भी जो मैं लिख रहा हूँ वही शायद सही हो, एक बार देख लेना, अगर कोई इशू होगा तो हम वहाँ पे कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.1 एफ, और यहाँ पर ये लूँगा, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में परसेंटेज का निशान लेता हूँ, ठीक है। एक बार हम यूज़ करके देखते हैं कि लग करता है इसका, क्योंकि मैं इससे ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ, थोड़ा एरर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। लेबल्स, यहाँ पे हमें लेबल्स मेंशन करना होगा, लेबल की जगह लेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिटी वाइज जो है किस सिटीज़ का परसेंटेज में कितना कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर टोटली मेंशन शो हो रहा है। सबसे जो अच्छी सेल्स करी है जिस सिटी ने करी है वो मुंबई है, उसके बाद जो दिल्ली, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद बेंगलुरु। तो सबसे कम सेल्स हुई है हमारी बेंगलुरु में। सिटी वाइज हम देखे परसेंटेज निकाला, तो इसका मतलब ये कितने सिंपली हमारे पास कितना अच्छा यहाँ पर चार्ट क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस थोड़ा नॉर्मली हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। बस इसमें हम एक और यहाँ पे प्लॉट में टाइटल में से वो टाइटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, टाइटल, ठीक है। क्या है, सिटी पाई चार्ट ऑफ सेल्स, पाई चार्ट ऑफ सेल्स बाय सिटी, ठीक है। तो मैं इसी का यही नाम से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आ गया पाई चार्ट सेल बाय सिटी, ठीक। तो कितने इजीली हमने पाई चार्ट क्रिएट कर लिया है, बार चार्ट क्रिएट किया हमने, हिस्टोग्राम क्रिएट किया, लाइन चार्ट क्रिएट किया, ठीक है। और काउंट प्लॉट भी हमने क्रिएट किया था। तो ये इजी होते हैं काफ़ी, ठीक है। एवरेज सेल्स बाय प्रोडक्ट, तो हर प्रोडक्ट की कितनी एवरेज सेल्स है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको भी सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप इसी तरीके से और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं ऐसी आते रहे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एवरेज सेल्स बाय प्रोडक्ट, इसके लिए प्रोडक्ट वाइज
एवरेज सेल्स नाम से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, सिंपली डीएफ को कॉल किया, ग्रुप बाय किया, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज सेल्स मैंने लिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट, यहाँ पर टोटल सेल्स लिए मैंने, डॉट यहाँ पर मैंने मीन लिया है, ठीक है। एवरेज के लिए मैंने यहाँ पर मीन लिया, प्रिंट किया मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज एवरेज सेल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं करूँगा सब प्रोडक्ट की एवरेज सेल्स यहाँ पर आ चुकी है, कीबोर्ड की कितनी है, लैपटॉप की कितनी है, मॉनिटर की कितनी है, तो यहाँ पर हर किसी की एवरेज सेल्स आ चुकी है। इसी की बेसिस पे हम यहाँ पे बार चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लॉट को कॉल किया, बार यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, बार लिया मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज एवरेज सेल्स, यहाँ पर इंडेक्स लिया, फिर मैंने प्रोडक्ट वाइज एवरेज सेल्स लिया यहाँ पर, फिर वैल्यूज अगेन से मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। पीएलटी में शो कर लेता हूँ एक बार कि मेरा जो चार्ट है वो आया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एवरेज सेल्स आ गया है हर चार्ट, हर प्रोडक्ट की, ठीक है। सबसे अच्छी एवरेज सेल जो कीबोर्ड की रही है, ठीक है। सबसे कम हमारी जो रही है मॉनिटर की रही है एवरेज सेल, ठीक है। तो अब हम इसके लिए दे देते हैं, हम यहाँ पे इसके लिए टाइटल दे देते हैं, जो जो हमने एवरेज सेल बाय प्रोडक्ट हम दे देते हैं, मैं इसका भी नाम, ठीक है। और पी एल टी डॉट एक्स लेबल दे देते हैं हम यहाँ पर इसका, एक्स लेवल पे क्या हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। पीएलटी पे क्या, पीएलटी और वाई लेवल पे क्या हमारे एवरेज सेल्स, एवरेज, ठीक है। सिंपली कर देते हैं हम यहाँ पर, और हमारा चार्ट है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है, इजी हो चुका है, ठीक है। और एक मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देखिएगा मैजिक, आप इसके यहाँ पर वो देख लीजिए, नेम देख लीजिए कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी मैजिक दिखेगा, आप इसका ये देख लीजिए, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पर एक्स टिक, हमारे पास एक होता है, एक्स टिक को लूँगा, सिंपली टिक एक्स टिक, एक्स टिक्स ले लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पर मैं लूँगा रोटेशन बाय 45, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली किया, इसके देख लेते हैं, रोटेशन कर दिया मैंने, पर रोटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारे जो थोड़े ऐसे हो गए, पहले क्या थे, पहले हमारे सीधे थे, अब थोड़े इस तरीके से हो गए, थोड़ा ही एडवांस टाइप होता है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हो गए। तो ये हमारा जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो यहीं पर कंप्लीट करता हूँ मैं, ठीक है। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी इशू हो आपको चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जो सोल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। कैसे आप बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप जो है पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उन सबको मैं आपको बताऊंगा। काउंट प्लॉट है ये आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वो सब की जानकारी जो है आपको मेरे एंड से दे दी जाएगी, ठीक है। तो इतना ही था इसी वीडियो में। और आपको यदि अब डाटा चाहिए हो जो हमारी फाइल्स है ये, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो लिंक आपको शेयर कर दूंगा इस डेटा की, ठीक है। साथ ही जो है, और अगर आपने हमारी जो ओल्ड वीडियो है वो नहीं देखी है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। और आपको इसी तरीके की वीडियो अगर फ्यूचर में भी चाहिए एडवांस लेवल पे, तो उसके लिए भी आप हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी मेरी वीडियो में आपको कोई एरर्स लगा हो या कोई मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, तो उसको आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, इससे मैं आगे चल के जो फ्यूचर में काम कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और आप खुश रहें, और इस तरीके से जो है अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।